इन द मीनवाइल मेरी रिक्वेस्ट है नीतू जी से। नीतू जी अपनी बात रखें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ चलेंगे। नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन लोगों का घूम रहा है, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे है, मतलब वो बताना है, वो पूछ रहे शेयरिंग बेसिस पे है कि शेयरिंग इंडिविजुअल। है। अरे मैं नहीं बोलूंगा क्या आज? बोलिए बोलिए बोलिए। मुंबई से आया मेरा दोस्त, नहीं दोस्त नहीं, को नीतू मैडम के बाद सलाम बोलूंगा मैं। करो। नहीं नहीं बोलिए ओमकार बोलिए, साहब, आप ही तो बाबू बोलेंगे। मोशाय, नहीं आपको नहीं, बोलने नीतू का मैडम मौका बोलेंगे मिलेगा। तो बोलता हूँ। नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा नीतू जी के बाद। जी नीतू जी, अपना प्रश्न रखिए। हाँ सर मैं सबसे पहले तो अनिल वर्मा सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो अपने पर्सनल उस पे आए थे और तो भी हम लोगों के साथ में मिले। और देखिए पर्सनल विजिट पे आए थे तो उनको जरूरत नहीं थी, पर अपने सारे टूल्स लेके आए थे। हर चीज हमको इतने अच्छे से समझाई, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल। और सर मुझे लगता था कि वो बड़े सीरियस टाइप के होंगे, बट बड़े जोवियल नेचर के थे। अरे बहुत मजा आया उनके साथ में। आप ना एक काम कीजिए, अनिल वर्मा सर की ना एफबी प्रोफाइल फॉलो कीजिए। हाँ, वो मैं जोक्स मजा करती आ हूँ, डालते जाएगा। हैं और करती हूँ। फ्रीक्वेंटली डालते हैं। मतलब बहुत अच्छे क्लास जोक्स होते हैं। और हम्म। पहले तो ना ये भी लिख देते हैं क्रेडिट टू दिस पर्सन, ये इसकी। अब मैं बोला सर प्लीज आप अपना जोक लिखा करो, क्रेडिट वेडिट छोड़ देगा। तब इन्होंने मेरे कहने पे, मेरी रिक्वेस्ट पे वो बंद किया और बहुत बढ़िया जोक डाले। सिलेक्टिव जोक्स होते हैं इनके। बहुत सिलेक्टिव, मजा आ जाता मैं है। कोशिश करता हूँ वर्मा सर की प्रोफाइल डाल देता हूँ यहाँ पर बात करते करते। हम्म। तो सबसे पहले उनको थैंक्स बोलना है। दूसरा मेरा एक उनसे ही एक रिक्वेस्ट है कि मैंने कहा अभी तक वो उनकी एक बुक आई थी चुनाव के ऊपर, एक्सीलेंट बुक। दूसरी अभी उनकी जियोपैथी पे आ रही है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के टाइम में जो ये इलेक्ट्रिक रेडिएशंस वगैरह जो आ रही हैं, ये भी आगे हमको बहुत बड़े चैलेंजेस देने वाली हैं। तो एज अ वास्तुविद हम लोगों के लिए भी एक चैलेंज होगा कि इन चीजों से, मतलब गैजेट्स के बिना लाइफ तो नहीं चलती अभी, लेकिन उन गैजेट्स को यूज करते हुए और उनसे कैसे बचा जाए और वास्तुविद उसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, ये चीज भी जाननी बहुत जरूरी है। तो मेरी अनिल वर्मा सर से एक रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज के बारे में जरूर आगे अपनी अगली बुक लिखना शुरू करें, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा आज के टॉपिक पे जो मुझे बात बोलनी थी कि जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में हमारी एक टर्म यूज करते हैं देश काल पात्र परिस्थिति, तो ऐसे ही वास्तु में भी होता है कि हम ये तो हमें इसमें भी वास्तु में भी इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम किस तरह के एरिया में रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर समझिए कश्मीर में, जम्मू में, देहरादून वगैरह इस तरफ में रह रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि आपकी नॉर्थ की ज्यादा ओपनिंग हो, साउथ क्लोज करके रखिए, तो थोड़ा सा उनके लिए एक चीज ठीक नहीं रहेगी। मतलब हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखने चाहिए इन चीजों के। एंड लास्टली कि जैसे हमारा जो, हम तो इक्वेटर के पास में रहते हैं, कोई लोग बहुत नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं, कोई लोग बहुत साउथ पोल की तरफ रहते हैं। अब जैसे नॉर्मली हमेशा ऑस्ट्रेलिया का ही एग्जांपल दिया जाता है, मैंने ज्यादा तो नहीं पर 3-4 वास्तु वहां की हुई है। तो सन कैसे है, ईस्ट से साउथ से होता हुआ वेस्ट में सेट हो जाता है, बट वहां पर उल्टा होता है, ईस्ट से होता हुआ, नॉर्थ से होता हुआ साउथ में, सॉरी वेस्ट में सेट होता है। तो हम जब बोलते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, अब यहाँ पर टोटल उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर जब हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो वहां पर जो हमें सूर्य की किरणें जो साउथ ईस्ट में एक अच्छी हमें हीट दे रही हैं, वो हमें नॉर्थ ईस्ट से मिलेंगी। जो साउथ वेस्ट का बेडरूम जो हम बोल रहे हैं, वहां पर वो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम हो जाएगा। तो ये थोड़े से मतलब जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से एज अ वास्तुविद हम लोगों का भी एक ये लाइक ड्यूटी है, कर्तव्य हमारा, कि हम देखें कि हम कहाँ की वास्तु कर रहे हैं, किस जगह की कर रहे हैं, उसके हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। ये मेरी से है। अगर कोई इस चीज के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, मतलब मैं जो बोलना था वो मेरा बोल के हो गया है, तो जो कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो बताइए, नहीं तो मैं बहन जी, राम राम सभी को। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई सब? आ नीरज रही वधवा है। बोल रहा हूँ करनाल से। बहन जी जो आपने बात कही है ना, लास्ट साल अगस्त 2025 में मैं वास्तु करने गया था ऑस्ट्रेलिया। 5 दिन मैं सेम प्रॉब्लम से निकला था, सेम प्रॉब्लम से। मतलब यार मैं सोच रहा हूँ भाई कैसे इसको सेटल करूँ नक्शे को। 5वें दिन मुझे जाके सेटलमेंट हुई कि भाई इंडिया में जो सूर्य है वो ईस्ट से साउथ होके वेस्ट में जाता है।
यहाँ पे ईस्ट से नॉर्थ होके वेस्ट में जाता है। मुझे 4-5 दिन लगे बहन जी इसको समझने में, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई मेरे साथ। मतलब वही, हम अगर इन चीजों को देख लें, समझ लें, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी 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 बहन जी, वो मतलब ये अभी लास्ट ईयर की बात है, इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, क्योंकि जब प्रैक्टिकल चीजें आती हैं तब समझ में आती है बात। अपना वीडियो तो ऑन बाई कर चांस लीजिए प्लीज। कर वीडियो लिया, एक ऑन है, सरदार नीरज फैमिली जी मिली दिख रहे मेरे हैं। को, एक सरदार फैमिली मिल गई थी बाई चांस, प्लेन में मिली, और लेओवर के दौरान मिली। 2-3 घंटे का लेओवर था। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि भाई आप मेरे घर का आके वास्तु कीजिए, और मैं किया। लेकिन मेरे को 3 दिन के बाद उनसे जब समझ में आई, 10 दिन में उनको सेटल किया, और उसके बाद वो आज भी मेरे टच में है। फिर क्या सॉल्यूशन निकाले नीरज जी आपने? सेम सर, जो उनकी प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से करा। नहीं, लेकिन वही जानना सूर्य, चाह रहे हैं, क्या उसके हिसाब से क्या किया सर वो मेरे थोड़ा पास सा। चार्ट पड़ा है, मैं वो चार्ट भी शेयर करूंगा क्या बना हुआ है। अभी इससे ऐसे तो याद नहीं है। नहीं नहीं, एक इसका बेसिक आप बता सकते हैं कि देखिए वहां पर उत्तरायण और दक्षिणायन का चक्कर है, वो दक्षिणायन है। यस, तो दक्षिणायन एक्चुअल उस में हमारे केस यहाँ जो में सूर्य उस केस में ईस्ट से हमारे निकला। वास्तु के नियम कैसे बदले, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं सर, एक्चुअल में ना, करा उनका 2 ही सवाल थे, 2 मेजर सवाल। उन दोनों का ट्रीटमेंट हुआ, और उनसे उनका काम भी चला, क्योंकि उनकी थी वो अपनी बिटिया की मैरिज करने के लिए वहां गए, और वहां उनकी बिटिया ऑलरेडी सेटल थी। 2 ही सवाल थे कि भाई ये दो पर्सनल, मतलब मैं सवाल भी ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, राजेश जी बोल रहे हैं ना, हाँ जी सर, हाँ जी, राजेश मैं वर्मा। आपको कॉल करके बात कर लूंगा भाई, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना पूछा जाए ये सवाल ना, उनके पर्सनल ठीक है क्वेश्चन सर। थे। हाँ। और ओके। वैसे लेकिन ये मैं जो बताना दीदी ने, चाहूंगी। नहीं, नीतू दीदी मैं ने जो बात मेरा कही ना, मेरा उद्देश्य ये कोई बात पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल पे। मुझे एकदम जहन में आई कि हम्म। प्रैक्टिकल में और थ्योरी में डिफरेंस वहां जाके समझ में आया। ओके। मतलब सर ये मैं इस जी पे ये एक क्वेश्चन पूछ बहुत सकती हूँ? व्यवहारिक वो था, कन्वर्सेशन थी। सर मैं एक वैसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन है जी। सर अगर ये हम उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अलग तरीके से ओरिएंटेशन होता है, तो क्या वास्तु पुरुष भी उठ के उल्टा लेट गए? कोई जवाब दे, फिर मैं बाद में आता हूँ जी। वास्तु पुरुष हर दिन मुंह होता रहता है। सर मतलब वो चर वास्तु बोलते हैं वो तो उसको। चर वास्तु में आएगा ना सर, वो हाँ स्थिर चर। वास्तु की बात कर रही है, क्योंकि हाँ, मैं वास्तु, स्थिर वास्तु की बात जब कर रही हूँ। वास्तु कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम स्थिर ही लेंगे, और सिर्फ स्थिर ही लेंगे। चर को तो क्योंकि कंसीडर, अगर मैं अगर हम व्यक्तिगत रूप अर्थ से की तो बात चर को करते हैं, कंसीडर भी नहीं करता। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो वास्तु पुरुष को हम इमेजिन करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में उनका सर है, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में भी सही है जी, नॉर्थ ईस्ट में ही सर होगा। यहाँ बात आ जाएगी ओरिएंटेशन सन पाथ की। बिल्कुल कौन सही कह रही है। कौन ये बोल रहे हैं मैडम? निशा का क्वेश्चन है। अच्छा, कोई निशा भी जी, अगर ओके। जवाब देना चाहे तो वो बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रख सकता है, निश्चिंत होकर अपनी बात रख सकता है, समय लेकर अपनी बात रख सकता है। निशा जी, सर, जो मैं भी बोलना बातें चाहती की है हूँ। ना, हाँ जी बोलिए सर। मैम, आप बोलिए, चलिए नहीं नहीं, बोलिए, आप नीतू बोलिए मैम। सर, बोलिए प्लीज। निशा जी, वास्तु पुरुष तो वही रहेगा, और अगर निशा जी चर ने ना वास्तु। अपनी बैकग्राउंड में पिरामिड्स लगा रखे हैं। हाँ, पिरामिड अगर और ये चांद लगा मान्यवर रखा होते है, तो अभी के अभी वो आपको ज्ञान से सराबोर करा देते। और सर जी पिरामिड की आपको फोटो भी याद डाल होगा देते वो। नॉर्थ वेस्ट कटा है, तो मैंने सोचा चंद्रमा का जोन है, चंद्रमा लगा देती हूँ और पिरामिड बना के एम्पलीफाई कर देती हूँ। एआई नॉर्थ जनरेटेड है। ये निशा ओवर मान्यवर स्मार्ट मा, निकल रही है। मान्यवर मान्यवर वो पिरामिड के अंदर गए थे, हाँ, और वो उनकी उन्हें फोटो फिर फोड़ के डालते, डाली। धारा बहुत भट्ट और कम जितेन भट्ट उन्होंने, के साथ। मेरे को ना सबसे अच्छी उनकी फोटो वो लगती है, उसमें पिरामिड यूं उठाया हुआ है। उनकी एफबी पे बड़ी शानदार फोटो है। मैं कोशिश करूंगा, कल संडे है तो मान्यवर से रिक्वेस्ट करके वो वापस से लेता हूँ फोटो में। राजेश भाई आपका जवाब रह गया, आप अपना उत्तर पूरा कीजिए। सर, वो पिरामिडों में चले गए थे ना, हम थोड़ा खो से गए कोई थे, बात नहीं, कोई अब बात नहीं। वापस आ हाँ जी। जाते हैं। जी जी। तो निशा जी कह रही हैं कि वो वास्तु पुरुष चेंज होंगे या नहीं, वास्तु पुरुष वही रहेंगे। नीतू मैम ने ये कहा कि वहां पर सूर्य ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट से नॉर्थ होते होते हुए वेस्ट की तरफ गया, जो कि हमारे यहाँ के मुताबिक एक अपोजिट रोटेशन है। और हमने ये धारणा बना रखी है कि साउथ ईस्ट में किचन इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो अग्नि जोन की शुरुआत है। ठीक है। तो नीतू मैम का कहने का मतलब ये था कि वहां पर वो सूर्य उत्तर से गया है, तो क्या उनका अग्नि जोन नॉर्थ ईस्ट हो गया है? परफेक्ट, बिल्कुल।
क्योंकि आप तो देखिए यही वहां पर कि साउथ में, अगर साउथ दिशा में अंधेरा रहेगा, रात रहेगी, नॉर्थ में वहां पर फुल धूप रहेगी, तो बिल्कुल हमसे ईस्ट और वेस्ट हमारे और उनके सेम रहते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम, पर नॉर्थ और साउथ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट हमें ऑपोजिट करनी पड़ेगी। तो बस इसका इतना ही है, मतलब है कि हम वहां पे नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन दे सकते हैं देना तो ही क्या है। देना ही है, मान लिया, तो पर अगर एक हम जब वास्तु पुरुष का की कल्पना करते हैं कि वो उनका सर है, तो फिर हम वहां पे अग्नि कैसे ला सकते हैं? अनिल सर कुछ बोलना परफेक्ट। चाहते हैं? मैं ये बता दूं कि जो हमारा वास्तुशास्त्र जब ऋषि मुनियों ने लिखा है, तो उनके दिमाग में भारत खंडे जो बोलते हैं ना, वो जम्बू द्वीप सर, मतलब भारत एग्जैक्ट जम्बूद्वीप वर्ड इज जो जम्बू भी जम्बूद्वीप, द्वीप। भारत यस। खंडे जो बोलते हैं, वो उसको ध्यान में रख के लिखा गया है। जी तो जी जी। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे नेचर में बहुत अंतर हो जाएगा। कि जब हम बोलते हैं हमारा वास्तु साइंटिफिक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का भूल जाइए कि मतलब वास्तु पुरुष का सर वहां होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमें जो नेचर की एनर्जीज हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो नीतू जी सही कह रही हैं कि हमारा जो किचन है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज हो करना जाएगा। पड़ेगा आपको। वो सारी चीजें आपको पूरी एनर्जीज का एनालिसिस करके करना पड़ेगा आपको। मैं कोशिश करूंगा इस पे एक आर्टिकल लिखने की, जी है ना। बिल्कुल सर। ये बिल्कुल जी, मैं अभी क्योंकि सर अगर हम उस हिसाब से सारी बात चीजें करना, बताना संभव नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि जो आपका जो सूर्य का मूवमेंट है, जो जी ईस्ट से नॉर्थ होकर के जाएगा, तो नॉर्थ की बिल्कुल दीवार ज्यादा गर्म होगी। जैसा मैंने बताया था कि साउथ की वॉल गर्म होती है हमारे यहाँ, जो इंडिया में। तो हाँ उसका जी, उल्टा होगा। जो भी इक्वेटर के नीचे जो सिटीज हैं, उनके लिए दूसरा हो जाएगा। मतलब मतलब एक हिसाब से मिरर इमेज, मिरर इमेज मिरर इमेजिन इमेज कर हो सकते हैं, जाएगी। मिरर जी हाँ एट्रीब्यूट इमेज हो जी। सर, जाएगी। एट्रीब्यूट स्वैप करने इसका पड़ेंगे। इसका एट्रीब्यूट इसका स्वैप्स हो सिंपल सा जाएंगे। देखिए क्या इस, होता है। देखिए इसका एक मैं बता सिंपल रहा सा हूँ कि मैं अगर उदाहरण हम देता लोग हूँ आपको। सिंपल और सा उदाहरण वैसे देता हूँ। हमारे नीरज सर भारद्वाज साहब जी का, हमारे ग्रुप अगर में ना, ऑस्ट्रेलिया गए हो तो उन्होंने वहां पे गौर किया होगा कि जैसे हमारा यहाँ पे फ्लश सिस्टम है, वो जब पानी घूमता है, और ऑस्ट्रेलिया में वो पानी उल्टा घूमेगा, मतलब हर चीज वहां पे होता वाइस ही वर्सा है। हो जाएगी। अरे ऐसा वाइस कुछ नहीं वर्सा हो होता जाएगी। भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कुछ आई विल। बोलूं। केरला में वही ये होता है एक तो जैसा खुशवंत सर, ऐसा मिरर नहीं की बात होता। नहीं है। इक्वेटर के ऑस्ट्रेलिया। नीचे बात करो आई आप। विल सेंड द वीडियो। आई नहीं विल नहीं, सेंड द वीडियो। अरे वो केरला वीडियो में फेक है साउथ सर। कितनी प्रेफर्ड बार ज्यादा मैंने रहता है। बताया अपने ग्रुप में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। मैंने जब चर्चा हुई थी, मैं उसका लिंक भी डाल देता हूं, तब ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। और विमल मैंने भाई, मैंने वहां पर मुझे एक याद है एक मैंने सरल सी वीडियो डाला बात, था, जो पानी का मूवमेंट बता रहे हैं ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो वाला वीडियो भी मैंने डाला था। सर आपको वो याद हो फेक तो है देखिए। वीडियो। मैं देखूंगा, ढूंढूंगा, मिल जाएगा तो डाल लूंगा। सर वो वीडियो डेफिनेटली। फेक है, नाइजीरिया का वीडियो फेक वीडियो है, युगांडा का, सॉरी, वो नाइजीरिया का नहीं बात कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया युगांडा की का, बात कर रहा हूँ। युगांडा का। हाँ हाँ, वो विमल जी, मैं फेक है। युगांडा की बात नहीं कर रहा, इक्वेटर पता की नहीं, इस मुझे लाइन में मिला ये था है, वीडियो इक्वेटर सर की वो इस लाइन में ये है। वीडियो में वही बताया गया है, वो गलत फैक्ट है, ऐसा नहीं होता। हम्म। सर सर अभी एक पता बात नहीं, मुझे कहूं? मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी मिला था वो वीडियो, मैंने डाला भी था उस समय। अभी कुछ देर पहले मैंने यही बात रखा था कि 20 सेकंड की रील और 1 मिनट की रील के चक्कर में हाँ सर वास्तु एक खराब हो छोटी रहा है। सी रिक्वेस्ट है सभी से, कुछ भी इस तरह की बात डालते हैं ना, और मतलब इतना आर्गुमेंट होता है, उससे बेटर है आप उसका फैक्ट चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही। हाँ, फैक्ट चेक कर लीजिए, सही कह हंड्रेड रहे हो आप। सही फैक्ट परसेंट बात चेक है। करने के 100% बहुत ज्यादा। अभी बराबर। अभी कल कल की बात बताता हूँ। बसंत पंचमी परसों थी, कल 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 बंदे ने लिखा जी, अब मैं हिस्ट्री वाली बात है, मैं माफी चाहूंगा, 2-3 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लेता मैं। और लिखा जी बसंत पंचमी है। वर्मा सर हंस रहे हैं। लेकिन सर मैं आपको आपको बात सुन के मजा आएगा। हाँ, ठीक है बोला जी सर। बसंत पंचमी है, आज के दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था, वो 4 बांस ये वो अंगुल वाला श्लोक बोल के। हम्म। और उसने नीचे लिखा हुआ ये चंद्र बरदाई और उन दोनों ने एक दूसरे को कटार मारकर एक दूसरे को मार दिया। ये मैंने उनको बताया, मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान 1192 में मर गया था और मोहम्मद गौरी 1206 में मरा था। तो पहली बात तो ये होगी। और दूसरी हाँ, बात, चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को कटार से मार दिया, तो वो 300 साल बाद आके वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा?
हाँ, उसको मतलब वो बिल्कुल कुछ नहीं जी, वो कुछ फैक्ट भी नहीं है कुछ भी। गूगल चेक कर लो। मैंने कहा भैया गूगल पे गलत लिखा हुआ है। अब गूगल क्या है, उनको एल्गोरिदम का तो पता नहीं है, वो गूगल पे लिखा हुआ है, वो सत्य मान लेते हैं। तो इट इज बेटर कि आप गूगल से ज्यादा फैक्ट फैक्ट चेक चेक करना चाहिए, आप सही कह रहे हो, फैक्ट आपको चेक करना ज्यादा चाहिए। फेयर आइडिया मिलेगा। तो 100% और राइट सर। सबसे बड़ी बात, फिर लेकिन इस तरह की बातें बोलने के कारण ही मैं टारगेट पे भी आ जाता नहीं हूँ। विमल भाई, फिर भी मेरा कहना ये इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर ना नेचुरल एनर्जीज का जो डिफरेंस आएगा वो हमें कंसीडर करना चाहिए, सर इसमें ना एक तभी एक होगा। एक एक बात शेयर करना चाहूंगा मैं। नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल बाद तो एग्जिस्ट इसके करते हैं। बाद मुझे 2 मिनट देना, मैं इस चीज का थोड़ा क्लैरिफिकेशन सर आप लॉजिकली कर लो देना दो चाहूंगा। 2 मिनट तो बाद में कर लेंगे, आप अभी कर लो, कोई बात नहीं है। नहीं, मैं बोलूंगा तो मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं बता। आप बोलो, आप भी अच्छा मस्ती चलो, कर फिर रहा हूँ, आप बोलो। मैं अपनी मेरी बात तो एक लाइन की है, मैं कर लेता हूँ। वर्मा सर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी लाइंस है ना, इक्वेटर लाइन, कैंसर लाइन, या और भी जितनी भी आकाश रेखांश लाइनें हैं, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हाँ, हूँ। इस कारण मुझे आई हैव लिटिल डाउट, हम्म, वो एक समझाने के तरीके से ज्योग्राफी वाइज कि इस लाइन के इधर ऐसा होगा और इस लाइन के इधर वैसा होगा, लेकिन जैसे वीडियो बताया कि ये लाइन क्रॉस की और रिजल्ट्स रिवर्स हो गए, वो मेरे को डाइजेस्ट इन एक्चुअल नहीं होती। नहीं विमल नहीं विमल नहीं, जी, क्यों, मेरा क्या कहने क्या का होता मतलब आप जाकर के वहां के नेचर का स्टडी करके, जब जिस कंट्री में जाओगे वहां का नेचर का स्टडी करके तभी तो करोगे ना। है? यस, जैसे मतलब यूरोप में आप जाओगे तो सभी लोग साउथ फेसिंग मकान पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट है बहुत सनलाइट, कोल्ड है, हाँ बहुत हाँ, चिप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना। तो वहां पे हम लोग आप कहें कि नहीं साहब आपको ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए, तो वो चले उनका घर सर, ये ठंडा रहेगा एक, पूरा घर। एक ये विषय एक बार रिवर्स या रिपीट किया जा सकता है, नहीं बिल्कुल सदर्न कर सकते हैं। हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने वैसे पिरामिड की सजेशन दी थी, तो लेकिन नहीं हम वो लोग तो खैर, वो उसमें तो डिस्कस ट्रीटमेंट की करते बात हो गई ना, हैं, पहले तो कौन हम सा एनर्जी विषय स्टडी लेते हैं। करेंगे इफेक्ट क्या तो इन होगा, दोनों में से असर एक क्या। एक विषय फाइनल करेंगे। तो जी देख ओमकार लीजिए। भाई, प्लीज आप सेंटर स्टेज पर आ जाइए, और मैं चाहूंगा लाइट कैमरा एक्शन की तरह सारी जो लाइट्स का फोकस है वो ओंकार भाई की तरफ कर दिया जाए। सर उसके बाद मैं भी बोलना चाहूंगी जस्ट फॉर 2 मिनट। गल ही कोई नहीं है, अपा तो नॉर्थ इंडियन है, ये मुंबई वाले तो हुण ना बोलन दईए। हाँ तो तुसी विमल जी बोल मेरा लो, एक ਅਸੀਂ बाद में क्वेश्चन है। बोलेंगे। आप ही हाँ, बोलो, सदा आप बोल लो शिखा कुत्ता विमल। तुम खाऊंगी तो शिखा कुत्ता। तुम बोल लो, मैं बाद में बोलूंगा, मैं बोल लो बोल लो। ना 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 ना, अब नहीं, अब फिर वो सारे बोलेंगे ये धौंस जमा रहे हैं। ओंकार सर का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया लग रहा है। ओंकार सर बढ़िया लग रहे हैं, इस कारण बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। या नहीं यू आर राइट मैं सर। मैं एक मैंने अभी विमल भाई, यदि आपका क्या कहते हैं आज्ञा हो तो मैं एक रेमेडी दिखाऊं, सभी को मजा आ जाएगा, सभी को मैं ਚੱਕ ਦੇ कह रहा हूँ, फੱਟੇ दिन ਭਰਾ, शाम के सब ਚੱਕ ਦੇ बैठेंगे, फੱਟੇ। सब मजा ही आ जाएगा। आप जरूर क्या सर, कह रहे हैं? जरूर जरूर। हम दोनों का जन्म ही मजा देने के लिए हुआ है, देते रहो। हाँ ये बात सही है। मैं एक बात बताता हूँ, हम सभी वास्तु कंसल्टेंट हैं, हम लोग के सामने ना जनरली बहुत बार मैं ऐसा ना होता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जब ओंकार और मैं बात कर रहे होते हैं ना, मेरी स्क्रीन पे ऐसे 8-9 बंदे ने सारे हंस रहे होते हैं। अब पता नहीं है वो पॉजिटिवली लो या वो मजाक ले। तो जैसे जनरली क्या होता है, हमारे पास ना दो सिचुएशन आती है, एक साउथ ईस्ट का वाटर टैंक और एक साउथ वेस्ट का वाटर टैंक। ठीक है, मैं हालांकि वाटर टैंक को बहुत बड़ा वास्तु दोष नहीं मानता, बट मैंने उसका एक रिजल्ट खोज लिया है, और एक ब्रह्मस्थान में मैंने ये रेमेडी कराई थी, दैट वर्क वेरी वेरी फंटास्टिक, बहुत बढ़िया काम किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में वो रेमेडी क्या होती है, जब आपके साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में वाटर टैंक रहे या साउथ ईस्ट में वाटर टैंक रहे, तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहली सर बात सर, तो साउथ वेस्ट में वाटर टैंक रहे ओंकार सर कोई। हाँ जी, क्या जो आप बता रहे हैं वो समर पे भी काम करेगा? समर मतलब? जो समरसीबल हम बोर बोरिंग करते बोरिंग हैं, बोरिंग बोरिंग। 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 हाँ सबमर्सिबल, हाँ, सब पे सबमर्सिबल। काम करेगा सर, पहले देख तो लो। जी थैंक यू सर। क्या होता है, जब साउथ वेस्ट में पानी रहता है ना, तो साउथ वेस्ट क्या है, मिट्टी, और पानी क्या है, पानी है। ठीक है,
और पानी और मिट्टी जब मिलता है ना तो वो कीचड़ हो जाता है। और कीचड़ मतलब क्या है, चिकचिक। एक अकेला मतलब पानी भी अच्छा इफेक्ट दे सकता है, और मिट्टी तो खैर अच्छा इफेक्ट देता ही है, साउथ वेस्ट अपना है ही। बट दोनों मिलते हैं ना तो लाइफ में कीचड़ हो जाता है, किचकिच हो जाता है। और कीचड़ एक डेंट जैसा होता है, वो रिलेशन में भी डेंट मारता है, पैसे में भी डेंट मारता है, और घर के रिलेशन और बाहर के रिलेशन, सब जगह के रिलेशन। पर पानी को कंट्रोल कौन करता है? मिट्टी। मिट्टी मतलब ऐसा है, अगर वही पानी मिट्टी के घड़े में आ जाता है तो वो पानी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, गॉट इट टिल हियर, इट इज ओके? विमल भाई ठीक है? ये मुझे चिढ़ाते रहते हैं ठीक है करके। तो जब कभी भी साउथ वेस्ट में अगर वाटर टैंक हो, तो जहां तक वो हाथ मैं जाता है इतना ना, लाइटली नहीं बोलता। मैं तो जब टॉन्ट करता जहां हूँ तो तक अच्छे हाथ वाले तरीके जाता से ही है, करता हूँ। जहां जहां तक हाथ जाता है ना, नीचे इतना 4 से 6 इंच तक ना वाटर जो टैंक है ना, उसको येलो कलर या येलो टेप लगा दो, तो ये पानी आ जाता है मिट्टी के कंट्रोल में। ठीक है, ठीक है। मेरी रेमेडीज का अक्सर बड़े बड़े जो विद्वान है वो बहुत कभी कभी मजा लेते हैं, लेकिन मेरी रेमेडीज भाई काम तो करती है। ठीक है, आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हो, एंड दे वर्क वेरी, क्योंकि ये ऐसा है, इसमें ऐसा भाव है कि मेरे जो पानी बिखरा हुआ था इसको मैंने घड़े में भर के यहाँ पे रखा, उसके इफेक्ट 60-70% तक कम हो जाते हैं। दिस इज हाउ इट कैन बी डन। निकालो हथियार। ठीक है। ओंकार भाई आपसे एक प्रश्न पूछूं? ये जो आपने हाँ जी। पानी का टैंक दिखाया है, ये पानी का हम्म टैंक आपने फर्स्ट लेवल से ऊपर दिखाया है, तो क्या ये हम्म फर्स्ट लेवल पर कैसे काम करे इसके लिए? ये अपन होगा। मतलब वहां पे जमीन पे फर्स्ट नहीं लेवल पे टैंक है, होगा तो तो? वहां पे अगर सॉरी सॉरी। फर्स्ट लेवल पे है तो आप जो जी फर्श है ना उसके ढक्कन पे पहले, अगर आप लोग चुप रहो तो मैं बता दूंगा कसम से। जी बताइए। एक म्यूट प्लीज कर दो म्यूट सब कर लोग को। दीजिए सभी को, ताकि ओंकार भाई अपनी बात रख सके। सर अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज, ओंकार सर। जब वो वाटर टैंक नीचे रहता है ना, तो क्या होता है, फिर उसको ढक्कन लगा रहता है, किसी न किसी का टैप, किसी न किसी तरह का वहां पे टैप रहता है। तो उस टैप के अराउंड में आप मिट्टी लगा दीजिए, पहला नंबर 1। ठीक है, अगर ढक्कन है, जैसे बहुत सारे लोग का वाटर टैंक नीचे रहता है वहां पे साउथ वेस्ट में, तो वो जो साउथ वेस्ट का वाटर टैंक है ना, जो ढक्कन है, उस पे येलो कलर करना, और उसी पे एक गोनी, मतलब हमारे महाराष्ट्र में गोनी बोलते हैं, पर आप बोरी रख सकते हो। बोरी में क्या रहेगा, पहले मिट्टी रहेगी, फिर वो गिट्टी रहती है, छोटी छोटे जो कण होते हैं, और उसके बाद चूना रहेगा। या तो आप पहले चूना रख सकते हो, फिर मिट्टी रख सकते हो, फिर गिट्टी रख सकते हो। ये अगर आपने 10 किलो का भी वहां रख दिया, आपके प्रभाव 90% कम हो जाते हैं। ये मेरे मल्टीपल केसेस के मेरे रिजल्ट है यहाँ पे। दिस यू कैन रियली डू वेरी वेरी वेल। ठीक है, दूसरी चीज, ऐसा है, जब मीटिंग चालू हुआ तो ऐसा आया था कि साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हमारे शास्त्रों में टॉयलेट, मतलब ऐसे निगेटिव एरिया है जहाँ पे आज के मॉडर्न जो वास्तु कंसल्टेंट है वो बोले यहाँ पे टॉयलेट बनाया जा सकता है। एक सेकेंड। तो मॉडर्न जो वास्तु कंसल्टेंट है ये बोलते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बैठे विमल भाई, अनिल सर, और जहांगीर सर, अर्चना मैडम, और सभी विद्वान जानते हैं, राघवेंद्र सर खुद जानते हैं कि हमारे वास्तु पुरुष जो 45 देवता हैं और बाहर के जो 8 देवता हैं, उसमें से एक भी देवता ऐसे हैं नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसमें से एक भी देवता ऐसे नहीं है जो आपके घर में यूं ही बैठे हैं, बिना काम के बैठे हैं। हर देवता का महत्व हमारे 45 वास्तु देवता में, वास्तुमंडल में बहुत अत्यधिक है, और बहुत सटीक और इम्पोर्टेंट है। मैं अभी भृंगराज की एक रेमेडी ऐसे बताता हूँ आपको। भृंगराज का काम ऐसा नहीं है कि भृंगराज आपके घर में नुकसान करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली बैड परसेप्शन। बहुत सारे जो वास्तु कंसल्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, मैं
जो रील वाले हैं, अगर आप देवता को समझ नहीं पाए तो बदनामी करेंगे, सिंपल बात है। मैं आपको बताता हूँ, जितने मैंने कम से कम अगर मैं गिनूं तो 9 से 10 मैंने ना केसेस ऐसे किए हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, मैंने सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट से ठीक किए। ठीक है, 4 से 5 बीमारी के केसेस ऐसे थे जो मैंने साउथ साउथ वेस्ट से ठीक किए। साउथ साउथ वेस्ट में 2 पद आते हैं, गंधर्व और भृंगराज। अब समझने की तरह अगर मेरे पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो मैं बताता हूँ। गंधर्व और भृंगराज का काम क्या है? गंधर्व ऐसा है जो ऐसे पद हैं जो आपके, अगर मुझे अगर किसी ने कंकड़ और चावल मिक्स कर दिया तो मैं चावल अलग कर दूंगा, कंकड़ अलग कर दूंगा, ये काम है गंधर्व का। और फिर वो कंकड़ को घर से बाहर करना, ये काम है भृंगराज का। ठीक है, तो भृंगराज का काम ये है कि उनके पद पे जो रखो वो घर से बाहर हो जाते हैं। किसी का मैंने अभी अपने ग्रुप में 2 मैडम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो खुद उस चीज में ऐसा था, उनके किसी क्लाइंट में था, एक यूएस का क्लाइंट था और एक यूके का और एक बैंगलोर का। मेरे ख्याल से 2 लोग हैं ऐसे। उनका मैंने सिर्फ उनके, और आप बाकायदा उनका, मेरे कभी ऐसा रहा तो मैं बताऊंगा, सिर्फ साउथ साउथ वेस्ट से कुछ ऐसे रेमेडी करके मैंने उनको बताया, उनके 15 दिन में रिजल्ट आ गया था। एंड आई गॉट अ मैसेज कि वो लेडी या वो जेंट्स उनकी लाइफ से निकल गया। आप बड़े से बड़ा रोग जो है ना, साउथ साउथ वेस्ट से, भृंगराज से ठीक कर सकते हो। साउथ साउथ वेस्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्पोजल का एरिया है, समझने वाली बात है। शोष जो है ऐसा है, वो किसी के घर में, किसी के घुटने में, किसी के घर में, किसी के घुटने में, मैं आपको एक बहुत आज अच्छी रेमेडी बताता हूँ। किसी के घर में किसी घुटने में अगर स्वेलिंग है, ठीक है, किसी घुटने में स्वेलिंग है और जा नहीं रहा है, तो आप वहां पे तिल के तेल में आप वहां पे थोड़ी सी तुलसी, ड्राई तुलसी, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा अश्वगंधा, ये एक बॉटल में डाल के वहां पे रखो, फिर आपको देखो रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। ठीक है, ये होता है सोच का काम। सोच का काम ये नहीं है कि वहां पे टॉयलेट बना दिया जाए। सो दिस आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज ये वीक था हमारे लिए कि हम चारों देवता, मतलब चारों जगह के जो देवता है, चारों जोन को जो सबसे बड़े देवता होते हैं, वो मेन, जैसे हमारे कंपनी का सीईओ है वो ब्रह्मदेव है। सीईओ के बाद आते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, सीईओ म्यूट कर लेंगे क्या? अपने आप को अनम्यूट कीजिए ओमकार भैया। ठीक। सीईओ के बाद आते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स फॉर नॉर्थ, मतलब हम जैसे ब्रह्मदेव का सर के हिसाब से देखा जाए तो पहला सर आता है आर्यमा का, ऋग्वेद। दूसरा सर आता है विवस्वान का, सामवेद यजुर्वेद। तीसरा सर आता है मित्र का, जो यजुर्वेद है, सामवेद है। और चौथा सर आता है भूधर का, जो अर्थशास्त्र, अर्थवेद है, मतलब तो उसमें क्या है, जो मेन पावर होती है ना, यहाँ से ना पावर आगे जाती है पिशाच विधि में। अगर आप कुछ नहीं, सिर्फ ब्रह्मदेव को अगर एक्टिव कर लो सवेरे उठ के, आप आपको मैं अगर, देखो आई एम नोन फॉर स्मॉल स्मॉल रेमेडीज, मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ। मैं, अगर आपको करना है ना, तो आप अपने घर में 3 तरह का टीका बनाओ। टीका पता है? ठीक है, आप 3 तरह का टीका बनाओ अपने घर पे। पहला टीका ब्रह्मदेव के लिए। उस टीके में क्या करना है? घी डालना है, केसर डालना है, हल्दी डालना है, ठीक है, तिलक, एग्जैक्टली। पहले पहले में समझ जाओ, घी डालना है, तिल का तेल, हल्दी, केसर और अश्वगंधा। टीके में दूध नहीं जुगनू, ये टीका ऐसा है कि महीनों चलेगा। ठीक है, हल्दी, केसर, अश्वगंधा, तिल का तेल 1 चम्मच और घी 1 चम्मच। अश्वगंधा, अष्टगंध नहीं, घोड़े वाला अश्वगंधा। ठीक है,
because ashwagandha has a power of regenerating everything. ठीक है, ashwagandha has that power that it can regenerate everything, and it is called the supreme औषधि of everything. ठीक है, regenerating power, and ashwagandha is मतलब ऐसा होता है कि वो पूरे एनर्जी को एनहांस कर अनम्यूट कीजिए ओमकार भाई, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज, मेरी आवाज कहाँ तक आ रही है? आ रही आ रही आ रही। तो लास्ट का सेंटेंस दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो लास्ट रेजुविनेट का के मुझे बाद, पता नहीं है, मैं कहाँ रेजुविनेट, तक लास्ट अश्वगंधा का बोला। बता रहे थे आप, रेजुविनेट अश्वगंधा का किया ना हाँ। अश्वगंधा ने, उसके बाद क्या किया? अश्वगंधा। तो अश्वगंधा ने तो रेजुनेट कर लिया, लेकिन अपन करेंगे तब तो। अरे अश्वगंधा बाप रे। मैं वही फिर से जो शिलाजीत के साथ आती है, वही है जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ वही है। तो अरे ब्रह्म सिंपल स्थान बता का फिर दीजिए, से सुन लो, फिर से बता देता ये हूँ। सुनो सुनो क्या सुनो, इतना क्या बताऊं? आप सिंपल कर दीजिए, टीके का इतना मिश्रण ना बना पाए। 5 तिलक आर्यमा पर, 5 तिलक भूधर पर, और इसी प्रकार 5 तिलक विवस्वान और मित्र पर लगाए जाते हैं, बशर्ते आपको वहां पर दीवार मिल मेरी जाए। बात सुनो राजेश सर, मेरी बात सुनो। जो चीज मुझे पसंद नहीं है ना, आप खिलाओगे ना, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक। पर जो चीज मुझे पसंद है, जैसे मुझे ना 70 रुपए की जैसे 70 रुपए वाली रसमलाई मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, छेने वाली। तो आप मुझे खिलाओगे ना, मैं बहुत मन से खाऊंगा, और आपको ना बहुत आशीर्वाद भी दूंगा मैं। तो कहने का मतलब, जो टीका मुझे लगता है ना, अगर मैं उस देवता को वो टीका दूंगा ना, तो उसमें ज्यादा पावर होगी। मुझे 5, 10, 15 करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। माई पॉइंट इज दैट। दूसरा है ओके चलिए आप कि कंटिन्यू हाँ, कीजिए। थैंक यू। तो वो ब्रह्मदेव का जो टीका बनाना, क्योंकि ब्रह्मदेव का वो टीका नहीं है, वो ब्रह्मदेव का भोग है, प्रसाद है, और वो ब्रह्मदेव से वहां की वो ऊर्जा और तेज होती है। तेलों में वापस सबसे पावरफुल चीज तेल, वा, तेल माना वापस जाता है। सामान रिपीट कर दीजिए सर। अभी एक बार रिपीट करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो फिर रिदम टूट जाती है, फिर ऐसा होता है कि फिर से बताओ, फिर से बताओ। थियरी सबकी अपनी अलग है, पर मैं जो बता रहा हूँ वो मेरी थियरी है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। ठीक और है। वो जो किताबों में है वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो ऐसे वैसा वाला काम नहीं है। तो किताब में जो कहते हैं, वो तेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ना, तिल होता है, और घी जो है ना, वो पूरी सबसे ज्यादा तपी हुई चीज में से निकली हुई चीज घी है। तो 1 चम्मच घी अगर, और 1 चम्मच तिल का तेल, उसमें अश्वगंधा, केसर थोड़ा सा मिला के अगर आप एक डिब्बी में रख लिए, म्यूट कर लो यार, म्यूट कर दो यार सचिन भाई, किसी का लेक्चर चालू हो गया वहाँ। तो ऐसा होता है कि मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दादा, आ रही है। तो पिन आप ड्रॉप साइलेंस है। हाँ, उस टीके को अगर ब्रह्म स्थान पे खाली एक स्वास्तिक भी बना दो, तो भी बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। क्या रिपीट करना है क्या? खाली ना अब ना ना, लास्ट टाइम कंटिन्यू बताता हूँ, कीजिए, कंटिन्यू। ठीक है। आर्यमा के लिए आपको घी और लाल टीका करना है, ठीक है, आर्यमा के लिए। और विस्वान के लिए और मित्र के लिए तिल और सफेद टीका। सफेद टीका में अगर आप कुछ भी ले सकते हो, सफेद टीके में जैसे मुल्तानी मिट्टी भी हो सकती है, या तो फिर सफेद अलग अलग चीजें मिलती हैं, अबीर मिलता है, आप उसमें वो ले सकते हो, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो विविस्वान और मित्र के लिए सफेद टीका, और सेम चीज अगर आप भूधर के लिए देखेंगे, तो भूधर के लिए आप घी ले सकते हैं, और वहां पे लाल टीका या नीला टीका वो वहां पे रखिए। सफेद चंदन, करेक्ट, दैट्स फैंटास्टिक। लाल टीका या नीला टीका फॉर भूधर। आप ये 5
3 टीका 4 टीका बना के रखिए, क्योंकि जब आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंटर ऑफ द हाउस इतना मजबूत रहेंगे, तो कई बार ऐसा होता है आपका कोई जोन कटा है, आपका कोई कुछ कटा है, कोई कुछ कटा है, कहीं कुछ दोष है, कहीं कुछ दोष है। आप इनको कंटिन्यू एनर्जाइज करते रहोगे ना, तो उनको एनर्जी मिलती रहेगी, एंड यू विल सी स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट गिविंग यू मच बेटर रिजल्ट। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे सचिन भाई ने एक बढ़िया बात बताई कि सारे जोन्स है ना, अकेले कभी कोई बात नहीं रिजल्ट नहीं देते। ये बात मैं 4-5 महीने पहले से बता रहा हूँ कि अकेले कोई भी जोन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहने का मतलब ऐसा है ना कि ब्लू टिक्का फॉर भूलर, बात ऐसा है। अब कॉम्बिनेशन से एक दो समझो। जैसे साउथ साउथ वेस्ट किसी का खराब है और साउथ ईस्ट खराब है, उसके घर से पैसा बहुत जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट किसी का खराब है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट खराब है, उसके घर से तबीयत की बहुत खराबी रहेगी। और दूसरे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे घरों में इम्यून डिसऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, एंड समटाइम दोस प्रॉब्लम्स विल बी सीरियस, बिकॉज जो बोन का एक्चुअल फॉर्मेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार गंधर्व है, ठीक है। तो वहां से भी आपके डीएनए लेवल पे जो चीजें होती है वो गंधर्व से रिलेटेड होती है। उसके बाद अगर आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है, साउथ ईस्ट खराब है, तो आप पैसे से रिलेटेड आपकी समझ बेकार हो जाएगी। लाइक दैट एवरी जोन इज इंटरकनेक्टेड टू। अबीर से बना सकते हो आप, ब्लू टिक्का अबीर से बना सकते हो, या तो ब्लू फूल आते हैं ना एक, अरे एक बहुत बढ़िया फूल आता है यार, वो जो चढ़ता है, अपराजिता का फूल, प्राजक्ता का एक फूल आता, अपराजिता का जो फूल आता है ना, उसके ना अंश मिलते हैं दुकान में, आप उससे बनाओ, अब बहुत बढ़िया काम करता है वो। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन मेक इट। नील से नहीं बना सकते है ना, व्हाट आर यू डूइंग? आई मीन यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट एंड यू मेकिंग फन ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हड्डियों के लिए शायद इंद्रजय पर ज्यादा बेहतर रहेगा, बाकी तो चले, ओंकार भाई ने सारा बता दिया। तो नहीं, हड्डियों के लिए तो इंद्राजय अच्छे हैं। मैंने कहा हड्डियों में जो मज्जा बनता है ना, जो ब्लड फॉर्मेशन के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए उसी की बात कर वहां पे ऋषि ददाइच की कहानी है। वो फिर वही विषयांतर हो जाता है, बहुत लंबी चली जाएगी। तो अभी हैंड रेज किया हुआ है शिखा यादव ने और संगीता गांधी ने।